मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सीता माता उस वाटिका में पूजा करने गई हैं, वहीं श्री रामचंद्र जी पुष्प लेने पहुँचे हैं गुरु जी की पूजा के लिए। उसी के आगे का प्रसंग है जो बहुत ही अति उत्तम है। पुष्प वाटिका में माता सीता व श्री राम द्वारा एक दूसरे को दूर से देखना और मन ही मन प्रसन्न होना अपने आप में बड़ा मनोहारी लग रहा है। इसी के आगे की कथा आज प्रारंभ कर रहे हैं कि मंगल भवानय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई पुलवाई। ये तात ये वही जानकी जी जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। झांस बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभग अंग धुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है। वो सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश निकर सहज स्वभाव, मन को पंत पगुधर ही न कावो, मोहि अतिशय प्रीतित कर मन में केरी, यही सपने हो पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कह लहाय नर पुरन पेटे, नहीं पावहीं पर तिय मनु ढीटे, मंगल लहाय न जिन कह नाही, ते नर भर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाई, और भिखारी जिनके वहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करे मद पयु अपान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चिता वहीं चकित चहो दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता, जहाँ बिलो के मृग सावक नयनी, जनु तहाँ बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सकिन लखाये, श्यामल गौर किशोर सुहाये, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओर से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक न हो परिहरि निमेष, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए और पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मृग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी,
जब सिय सकिन प्रेम बस जाने, कह न सके कछ मन मुस्कानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय से लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती। अरे लता भवन ते प्रगट भे, तही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विदो, जलद पटल बिलगाए। उसी प्रकार दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे से हटाकर निकले हो। शोभासी वसु भगदो वीरा, नील पीत जल जब शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण बिछाए, विकट प्रगुटे कच घोंगर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान है, कानों में कुंडल भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी भूमि और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नाले नेत्र हैं, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास ले तमन बोल मोला। मुख चबिकाए कहीं न जाए मई पाही, जो बिलो की बहु कामल जाही। टेढ़ी नाक और गाल बड़े टोढ़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मन माल काम कल गेवा, काम कलब कर भुज बल सेवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुंवर सखे सुटिलोना। इस प्रकार बच्च स्तर पर मणियों की माला है, शंख के सृदय सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले तथा कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हर कटिपट पीत धर, सुषमाशील निदान, दे के बान कुलभूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए हैं, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धर धीरज एकयाली सयानी, सीता सन बोली गहे पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच से तब नयन उगारे, सनमुख दो रघु सिंधु निहारे, नकसिक देखि राम कहि शोभा, सुमिर पिता पन मनु यति शोभा। तब सीता जी ने सुख जाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सकिन लखी तब सीता, भयो गहारु सब कहाई सविता, पुनिया वो यही बेरिया काले, अस कहे नबिय से कयाली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। कैसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी, धरि बड़ धीर रामूर आने, फिरे अपन पौपित बस जाने। सखी की ये रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र के हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली।
देखन मिस मृग बिहग तरो फिरे बहोरे बहोरे निरग निरग रघुवीर छवि बाणे प्रेतिन थोरे। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बिसूरते चली राखे उर श्यामल मूरत प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वह बिसूरती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी और वे सुकुमार श्री रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, वो इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई हैं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मस्किनी चारु चित्त भीति लिख लीनी गई भवानी भवन बहोरे बंदी चरण बोले कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज वदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पार्वती जी के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर चकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिन, देश मोहिनी स्ववस बिहारिन। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति अमो मातु प्रथम तवरे महिमाय मितन सकहि कहि सहज शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह पाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तजनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने का बहुत प्रयास करें, क्योंकि यही एक मेरी मेहनत का फल होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगले एपिसोड में इसी क्रम में आएगी आपके सामने। धन्यवाद।